मॉर्निंग क्लास 6 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 संस्कृत वर्णमाला। ठीक है क्लास, हम चैप्टर नंबर 1 वंदना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संस्कृत का श्लोक पढ़ा था और उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 आपको मैंने PDF के अकॉर्डिंग सेंड किया था, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस समय मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ कि चैप्टर नंबर 2 संस्कृत वर्णमाला, जो वर्णमाला हमने हिंदी में पढ़ी है वही वर्णमाला हम संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा अंतर होता है उसे ध्यान से सुनेंगे। ओके क्लास, संस्कृत में हमारा जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण क्लास ध्यान से देखेंगे, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण अगर हम वा को भी अलग कर दें और क्वा को भी अलग कर दें तो ये दोनों ही अलग अलग हो गए हैं और इन्हें हम कहते हैं वर्ण। हमने जब इन्हें एक शब्द एक साथ जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है तो ये शब्द बन गया है वर्ण। मीन्स जो हमारे अलग अलग वर्ण है वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला मीन्स जितने भी हमारे स्वर हैं, हमारे व्यंजन हैं, वो सब हमारे वर्णमाला मीन्स ऐसे माला में अगर हम पिरो दें तो वो एक माला बन जाती है। समझ में आया क्लास? तो वर्ण कहते हैं जो उच्चारित ध्वनियां हैं उसका जो लिखित रूप है, मीन्स वा, जो ये वा है इसकी जो ध्वनि है ये वर्ण है। स, अगर हम इन सभी वर्णों को अलग अलग कर दें, तोड़ कर लिखें तो जो उनकी ध्वनि होती है वो ही वर्ण कहलाती है। और जितने भी स्वर और व्यंजन होते हैं ये सब हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ण किस तरह से पढ़ते हैं? स्वरों के माध्यम से। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर हमने पढ़ा है अ, आ, ई, उ, आवाज जो इसकी ध्वनि है आप उसे ध्यान से सुनेंगे क्लास, कि जो इनकी ध्वनियां है अ, आ, ऐसे इसकी आवाज छोटी है और इसकी आवाज बड़ी है। यही हमारे स्वरों की आवाज, इनकी पहचान हो जाती है कि कौन से हमारे दीर्घ स्वर है और कौन से हमारे शॉर्ट है। ओके क्लास, ध्यान से सुनेंगे। उ, ऊ, री, इसके बाद यही हमारा एक संस्कृत में और री जुड़ जाता है। उसके बाद र, ला में र की आवाज आती है, र हो जाता है। ए, आई, ओ, आओ, ये सब हमारे स्वर हैं। संस्कृत भाषा में जो हम हिंदी भाषा के जो स्वर हैं वही हमारे संस्कृत भाषा में है। इसमें हम जो ये री और ल है इसे अलग से पढ़ते हैं, जो हमारा इसमें यहाँ पर स्वरों में ही हम इसे गिनते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन जो हमारे हिंदी भाषा में है वही हमारे संस्कृत भाषा में है। क, ये जो इसके नीचे हलंत लगा है इसे हलंत बोलते हैं क्लास। ये जो हलंत लगा है ये हो जाता है हमारा का सहित, सॉरी ठीक। और इसके अगर हम ये हलंत नहीं लगाते हैं तो ये हो जाता है का रहित। मीन्स का में आ की जो एक आवाज है का आ, वो इसी के अंदर आती है। ठीक है, हलंत लगाने से वो आवाज हमारी क्या हो जाती है? क और का आवाज का जो अंतर होता है वो यहाँ पे हलंत के लगाने से और हटाने से हमें अंतर पता चलता है। ओके क्लास,
क, ख, ग, घ, अ। नेक्स्ट च, छ, ज, झ, इय। नेक्स्ट ट, थ, ड, ढ, ङ। नेक्स्ट त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट प, फ, ब, भ, म। अब जो हम का से लेके माँ तक के व्यंजन पढ़ रहे हैं, इन व्यंजनों को एक नाम दिया गया है और ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं क्लास? स्पर्श व्यंजन। ये सारे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और जो ये अलग अलग एक एक पंक्ति है, इनको भी 5 भागों में जो ये स्पर्श व्यंजन बांटे गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जो हमारी ये पहली पंक्ति है, इसके लिए हमारा शब्द हो जाता है, इन सभी के अलग अलग वर्ग हैं। क के लिए हो जाता है क वर्ग, च के लिए हो जाता है च वर्ग, ट के लिए हो जाता है ट वर्ग, त के लिए हो जाता है त वर्ग और प के लिए हो जाता है प वर्ग। ये हमारे 5 भागों में, वर्गों में बटे हुए होते हैं। व्यंजन का से माँ तक, दोबारा सुनेंगे ध्यान से, इन सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनको 5 भागों में, वर्गों में इस तरह से बांटा जाता है। अब हमारे जो आगे के व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं क्लास? ध्यान से सुनेंगे। य, र, ल और व। य, र, ल, व, इनका जो नाम है वो है अंतःस्थ व्यंजन। ओके क्लास, ध्यान से सुनेंगे। ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन और इसके बाद जो और हमारे शेष रह जाते हैं व्यंजन, श, स, सा, हाँ, इनको नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया? ये हमारे स्वर हैं, ये हमारे व्यंजन है। व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जो का से लेके माँ तक व्यंजन होते हैं, उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, ये हमारे हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसी के बाद हमारे जो आगे के व्यंजन है य, र, ल, व, वो हमारे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं और उसके बाद श, स, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमारे स्वर में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, कुछ वर्ण रह गए हैं। वो वर्ण कौन से हैं? जो हम पढ़ते हैं, अंग से अंगूर, आहा खाली। जब हमने स्वर माला पढ़ी थी, व्यंजन माला पढ़ी थी, हमने उसमें पढ़ा था अंग से अंगूर, आहा
खाली। तो जो ये अंग से अंगूर है और आहा खाली है, इनको भी नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? ये हमारे अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं क्लास? अयोगवाह। अब अयोगवाह में भी इन दोनों को अलग अलग पहचान दी गई है। क्या पहचान दी गई है? जो हमारा ये अंग की मात्रा है कि इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो आहा की मात्रा है, आहा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? संस्कृत में विसर्ग। इसे हम विसर्ग कहते हैं। ओके क्या? इसके बाद हमारे कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का नाम सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? कुछ जोड़ा हुआ। संयुक्त मीन्स कुछ बड़ा। यहाँ पर हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है जो दो वर्णों को जोड़कर बना होता है, एक उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो ये लिखा हुआ है च क्षत्रिय। च क्षत्रिय में आवाज हमारी किस किस की आ रही है? क प्लस श। क प्लस श से हमारा बनता है छ, छ क्षत्रिय। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा त्रा। त्रा में हमारी दो व्यंजनों की आवाज है क्लास, एक है ता और एक है रा। त्रा। नेक्स्ट है हमारा ज्ञ। ज्ञ जो हमारा ज्ञ ज्ञानी है, ये भी हमारा दो व्यंजन से बना है, ज प्लस य। ज प्लस य से हमारा ज्ञ बना है। इसके बाद है श्र। श्र। श्र भी हमारा दो वर्णों से मिलकर बना है, श प्लस र। इसके बाद हमारा है ध्या। ध्या। ध्या भी हमारा दो वर्णों से मिलकर बना है, द प्लस य, ध्या। और एक और बताती हूँ आपको मैं, द्वा। द्वा। द्वा भी हमारा दो वर्णों से मिलकर बना है, द प्लस व। जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं वर्ण, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर जो हमने 12 खड़ी पढ़ी थी, 12 खड़ी में हमने कैसे हमें मात्राओं का ज्ञान बताया गया था। जितने भी हमारे स्वर हैं वो सब हमारी मात्राएं हैं, जिनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ मिलकर करते हैं। आ मात्रा रहित वर्ण है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, मीन्स जो बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं वो आ वर्ण के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती हैं। उसके बाद आ की मात्रा, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रही हूँ क्लास, ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। हमने 12 खड़ी में मात्राओं का प्रयोग पढ़ा है। हमारा स्वर है आ। अब इस स्वर आ के माध्यम से जो हमने व्यंजन पढ़ा है, मैं उसको आप सिखा रही हूँ कैसे। देखिए ये तो हो गया आ, तो इस का की साउंड हो गई यहाँ पर क, इसमें आ लग गया है तो ये हलंत हमारा यहाँ पर हट गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं का प्लस आ, तो हो जाता है का। उसके बाद हम पढ़ते हैं का प्लस ई, तो हो जाता है की। सेम ऐसे ही हम सारे जितने भी हमारे स्वर है उसका प्रयोग व्यंजन के साथ मिलकर करते हैं, तो उसकी स्वर की आवाज उस व्यंजन की आवाज में बदल जाती है। जैसे क, का, की, कु, कु। आवाज पे ध्यान देंगे, कु, कु। क्र,
क्र, क प्लस ए के, क प्लस आए, कए, क प्लस ओ, को, का प्लस आओ, कओ। ये हमने यहाँ पर जितने भी हमारे ये स्वर हैं उन सभी स्वरों का प्रयोग क वर्ण पर किया है, तो इनकी आवाज क्या हो जाती है? क, का, की, कु, क्र, के, कए, को, कओ। अंक की मात्रा और आह की मात्रा हमारे अनुसार है और अनुनासिक अनुसार है। ये हमने अभी पढ़ा है, वो अयुग्वाह कहलाते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर इनकी मात्राओं का जो ये प्रयोग था वो भी सीख लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ खास बातें बता रही हूँ कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ये सब हमारे जो भी है, ये सब क्या है? हमारे स्वर है। और सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की हमें सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें बिना स्वर की सहायता के हम नहीं बोल सकते क्लास, तो वे व्यंजन वर्ण का उच्चारण वहां पर हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है केवल एक ह्रस्व स्वर। आही ऐसा स्वर है जिसके व्यंजन में मिलने पर यह अलग से हमें नहीं दिखाई देता है। ओके क्लास, इसके प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रश्न उत्तर कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसके आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बोर्ड पे करके बता रही हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं आपको आज सेंड कर दूंगी। ओके क्लास, आप सभी बच्चों ने बुक्स खरीद ली होंगी। हम प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प। सही विकल्प का मीन्स क्या होता है? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होता है और 2 ऑप्शन गलत होते हैं। यस, नंबर 1 है उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। 3 ऑप्शन है, 3 में से हमारा एक ऑप्शन सही है। उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं या वर्ण कहते हैं। और नंबर 3 हमारा ऑप्शन है वाक्य। क्या वाक्य कहते हैं? तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हैं। ना तो हम उन्हें शब्द कहते हैं और ना ही हम उन्हें वाक्य कहते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नंबर ख। अ, आ, ई, क्या कहलाते हैं? मीन्स जितने भी हमारे जो ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ये सब क्या कहलाते हैं? यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। ये व्यंजन कहलाते हैं। सेकंड, अयोगवाह कहलाते हैं। एंड थर्ड, स्वर कहलाते हैं।
ये हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है। अब आ इ ई जो भी हमारे ये वर्ण है, ये वर्ण हमारे स्वर कहलाते हैं। नंबर 3 ग नंबर पर है हमारा क्वेश्चन य र ल व। जो ये हमारे वर्ण है य र ल व, ये क्या कहलाते हैं? मीन्स ये व्यंजन तो है, लेकिन इन व्यंजनों का एक नाम दिया गया है। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं अंतःस्थ व्यंजन, सेकेंड ऊष्म व्यंजन, और नंबर 3 स्पर्श व्यंजन। हमने अभी पढ़ा था ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत है, ना ये ऊष्म व्यंजन है ना ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हमारे क से लेके मा तक के जो व्यंजन थे वो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, और अंतःस्थ व्यंजन जो हमने पढ़ा था कि या र ल व हमारे अंतःस्थ व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन थे हमारे श स स ह, वो हमारे ऊष्म व्यंजन थे। ओके क्लास, यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रिक्त स्थान। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं ऑप्शंस यहाँ पर पहले लिख दे रही हूँ। हलंत, 13, व्यंजन और ऊष्म। ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 है संस्कृत भाषा में डैश स्वर है। संस्कृत भाषा में डैश, यहाँ पे हमें फिल करना है आंसर स्वर है। यस, हमें इसी में से आंसर निकालना है कि संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं। तो यहाँ पर ये हलंत ऑप्शन दिया गया हुआ है, यहाँ 13, यहाँ व्यंजन, यहाँ ऊष्म। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर संस्कृत भाषा में कितने स्वर हैं, 13। तो ये हमारा 13 जो है आंसर सही है, और हम यहाँ पर लिखेंगे 13। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है नंबर ख, श श स ह, ये डैश कौन से व्यंजन है? कौन से व्यंजन है? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यस, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है स श स ह हमारे ऊष्म व्यंजन है। मीन्स ये जो लास्ट का जो हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है वो सही आंसर है, और उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर ग, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन वर्णों में नीचे डैश लगाया जाता है। स्वर रहित व्यंजनों में नीचे क्या लगाते हैं? हलंत और व्यंजन। 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे, सही कह रहे हैं आप। हमारा जो 3rd नंबर का आंसर है वो है हलंत। जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उसमें हम हलंत लगाते हैं। ओके क्लास। नेक्स्ट है नंबर घ, जिन वर्णों में जिन वर्णों के
उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता लेनी पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं? हमारा एक ही ऑप्शन बचा है यहाँ पर, व्यंजन। सही है, सहायता लेनी पड़ती है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ओके क्लास, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान तक कंप्लीट हो गया है। इससे आगे का जो हमारा वर्क इसमें बचा है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बच्चे ये वर्क अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे, ये वर्क आपको नोटबुक पर नहीं करना है। ओके क्लास, ध्यान से सुनेंगे। ये वर्क जो आपको मैंने बोर्ड पे कराया है, सही विकल्प और फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स रिक्त स्थान, ये आपको केवल अपनी बुक पे ही फिल करना है और बुक में फिल करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ओके क्लास, आज की क्लास में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू।